विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। हैदराबाद नगर के ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन कल्याण मंडप में आयोजित जगद्गुरु पंचाचार्य युगमानोत्सव महात्मा बसवेश्वर जयंती के इस मंगलमय पवित्र समारंभ में सिंहासन आरूढ़ होकर अपने मंगलाशीर्वचन प्रदान किए हुए उज्जैनी और श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामी जियों के पवित्र चरणों में नमस्कार करते हुए आज के इस धर्म सभा से कार्य बाहुल्य के कारण सभा से प्रस्थान किए हुए काशी पीठ के जगद्गुरु मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए बिचकुंदा संस्थान के और विविध मठों से आए हुए समस्त शिवाचार्य गण, विद्वान महंतैया जी, विद्वान राचैया जी, इस कार्यक्रम का आयोजन किए हुए अखिल भारत वीरशैव महासभा तेलंगाना के अध्यक्ष श्रीमान महेश नेती जी, महिला घटक के अध्यक्ष रुद्रमांबा जी और आज के इस धर्म सभा में उपस्थित षटकार और खंडरे सांसद जी, इस समारंभ के लिए आए हुए आंध्र तेलंगाना प्रदेश से समस्त सद्भक्तगण, शादनगर गुरुकुल के प्राध्यापक संगैया शास्त्री, हमारे वैदिक विद्वान विश्वनाथ शास्त्री, मल्लिकार्जुन शास्त्री, उपस्थित समस्त सद्भक्तगण और माताओं, काशी महास्वामी जी विगत 35 सालों से धर्म जागृति समारंभ करते आए हैं, लेकिन आज का जो समारंभ है ऐसा समारंभ कहीं देखने को नहीं मिलता है। श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामी जी आंध्र के महिलाओं को जो कार्यक्रम करने के लिए अग्रस्थान दिया, उसी का फलस्वरूप महिला सब आ करके मंच पर बैठ गए हैं। इसी तरह आप अग्रसर होकर कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन फोटोग्राफ के लिए बैठना नहीं चाहिए। बहुत खुशी है, पहले आप लोग आए हैं, फोटो लेने से मन में उत्साह बढ़ता है। इस साल हम लोगों ने आपको परमिशन दिया है फोटो काटने के लिए, अगले साल से इससे अधिक कार्यक्रम करके आपको दिखाना होगा। युगमानोत्सव में थोड़ा सा परिवर्तन करना आवश्यक है। हम लोग धर्म के बारे में
इष्टलिंग के महत्व के बारे में तो बताते हैं, लेकिन प्रत्येक युगमानोत्सव में प्रातः काल में स्थानीय शिवाचार्यों के द्वारा एक बहुत बड़ा दीक्षा कार्यक्रम रखना चाहिए। हम आंध्र के सभी संगठनों को, विशेषकर महिला संगठनों को हमारा आदेश है, अगले साल जो कार्यक्रम तांडूर में संपन्न होने वाला है, उस कार्यक्रम में प्रातः काल में 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक एक शिव दीक्षा और अय्याचार कार्यक्रम होना चाहिए शिवाचार्यों के द्वारा। उसके बाद दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक धर्म सम्मेलन होगा, तो ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। तांडूर के लोग जो अगले साल करने वाले हैं, इस आदेश का अवश्य आप लोग पालन करें और सत्कार समारंभ जो है अवश्य करना है। लेकिन शिवाचार्यों का धर्म संदेश, विद्वानों का उपदेश, महाचार्यों का आशीर्वचन सुनने के बाद सबका गौरव समारंभ करने का कार्यक्रम करने से कोई हर्जा नहीं है। अगले साल से जगदेव हिरेमठ जी इसके बारे में बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको कार्यक्रम करना होगा। पंचाचार युगमानोत्सव के बारे में हमारे विद्वान महंतैया राचैया जी और बिस्कुंदा स्वामी जी और सभी हमारे समान पीठाचार्य, इतना सुंदर उनका आशीर्वचन संपन्न हुआ है, उसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है। काशी के नूतन जगत गुरु महास्वामी जी सुंदर तेलुगु भाषा में आपको आशीर्वचन दिया। उज्जैनी महास्वामी जी सुंदर हिंदी में स्पष्ट रूप से आपको समझाया। श्रीशैल महाराज जी का तो पूछना क्या है, वो तो वागीश्वर है। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपना मंतव्य शास्त्रीय ढंग से बताया है। युगमानोत्सव करने का उद्देश्य हम जिन गुरुओं के द्वारा इस धर्म के प्राप्ति भूतल में प्राप्त हुआ और समाज के सभी लोगों को समानता अधिकार देने के लिए जगत गुरु पंचाचार्य ने जो लिंग प्रदान किया, उसी के वजह से आज देश, भाषा, जाति का भेदभाव छोड़ करके हम सब लोग शिवाराधना करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जी हमेशा अपने धर्म संदेश में रशिया के दिनेश का अवश्य जिक्र करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है, जब सुदूर रशिया प्रांत से आकर धर्म से दीक्षा लेकर आज उन एक व्यक्ति के कारण रशिया में 500 से अधिक लोग वीर शैवों की संख्या हुई है। हर साल गोकर्ण में या गोवा में आकर और काशी में आकर लोग दीक्षा ले ही रहे हैं। जब इतने दूर से आकर लिंग दीक्षा लेते हैं, हम लोग उसी धर्म में जन्म लिए हैं, हमारे माँ बाप उस परंपरा में आए हैं, उसकी रक्षा करना, उसको विकास करना हम सब लोगों का आद्य कर्तव्य होना चाहिए। जगत गुरु पंचाचार्यों को भगवान शिव ने प्रत्येक युग में आदेश देकर
समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए जगतगुरु पंचाचार्यों को उन्होंने भेजा था। स्थापयिष्यथ भूलोके सर्वेषां हितकारकम। आप पांचों आचार्य भूलोक के अलग अलग स्थानों में प्रकट होकर 5 राष्ट्रीय पीठों के उन्होंने स्थापना किया। एक उत्तराखंड में वैराग्य पीठ है, उत्तर प्रदेश में काशी का ज्ञान पीठ है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में उज्जैनी का सद्धर्म सिंहासन है, और आंध्र प्रदेश में श्रीशैल का सूर्य सिंहासन पीठ है, और कर्नाटक में रंभापुरी का वीर सिंहासन पीठ है। इस प्रकार उत्तराखंड से प्रारंभ होकर कर्नाटक पर्यंत संपूर्ण भारत के समस्त समाजों को सुसंस्कृत करके एक धागा में बांधने का काम जगतगुरु पंचाचार्यों ने किया है। उसके बाद उसी धर्म में दीक्षा लेकर के 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवेश्वर भी उसका इतना प्रचार प्रसार किया, इसलिए जगतगुरु पंचाचार्यों के युगमानोत्सव के साथ ही साथ महात्मा बसवेश्वर को भी याद करते हुए आंध्र और तेलंगाना प्रदेश में हमारे ख्याल से काशी जगतगुरु महास्वामी जी पहली बार जब अभी आंध्र तेलंगाना नहीं हुआ था, शादनगर में 2008 में महास्वामी जी का शुभागमन हुआ। महीना भर अनुष्ठान हुआ। उस समय आंध्र तेलंगाना के सभी भक्तगण आकर के उसमें भाग लिए। उस अनुष्ठान का फलस्वरूप शादनगर में जगतगुरु पंचाचार्य वेदागम संस्कृत पाठशाला का शुभारंभ हुआ। आज वेदमूर्ति संगैया शास्त्री जी के गुरुत्व में शादनगर में हजारों विद्यार्थी उत्तम वेद विद्या पढ़ करके पूरे देश में अपने काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ के भक्तों की इच्छा के अनुसार अनेक श्रावण मास महास्वामी जी गांव गांव में घर घर में घूम घूम करके हम लोगों ने धर्म प्रचार किया। उसी का फलस्वरूप जगतगुरु पंचाचार्य युगमानोत्सव और महात्मा बसवेश्वर जयंती का संयुक्त रूप में आचरण करने का सौभाग्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भक्तों को मिला। इस संदर्भ में जगदेव हिरेमठ का जो परिश्रम है वो सचमुच श्लाघनीय है, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में किस गांव में कैसे कैसे लोग, उनका सबका रिकॉर्ड अपने पास रख करके जब भी जगतगुरु महास्वामी जी का कार्यक्रम जहां भी होगा उसका वहां के लोगों को जागृत करके सुंदर कार्यक्रम करने की व्यवस्था जगदेव हिरेमठ करते आया है। लेकिन जगदेव हिरेमठ का जो कार्यक्रम है वो सत्कार के लिए सीमित हो जाता है। सत्कार तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन सत्कार करके सब लोग भोजन करके चले जाते हैं, बाद में जगत गुरु जी को सुनने के लिए कोई नहीं रहता। इसलिए जगदेव को भी हम इस साल आदेश दिया है, अगले साल जब कार्यक्रम का दीप प्रज्वल हो करके उद्घाटन होगा उस समय अतिथि का धर्म संदेश होगा, विद्वानों के भाषण होंगे, शिवाचार्यों का धर्म संदेश होगा, जगत गुरु महास्वामियों का आशीर्वचन होगा। उसके बाद सत्कार, फोटोग्राफी, नमस्कार एक साथ करते रहो,
उसमें किसी का कोई हर्जा नहीं रहता है, क्योंकि कार्यक्रम जो करते उसमें मुख्य रूप से उपदेश सुनने का होता है। प्रातः काल में दीक्षा समारंभ हो, दोपहर में कार्यक्रम होते धर्म के बारे में उपदेश सुनना चाहिए और अगले साल इससे अच्छा करने का संकल्प करना चाहिए और इसका उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो करके जितने लोग हम लोग वीरशैव लिंगायत अपने को बोलते हैं, चाहे 8 साल का बच्चा हो, बच्ची हो, 80-90 साल का बुजुर्ग हो, सबके गले में लिंग अवश्य होना चाहिए। कम से कम एक रुद्राक्ष तो उसके गले में होना चाहिए। हम हमारे महिला घटक के जो अध्यक्ष, समर्थ अध्यक्ष रुद्रमांबा जी हैं, उनको ये अधिकार प्रदान करते हैं अगले साल से जो कार्यक्रम होगा, दीक्षा कार्यक्रम का नेतृत्व लेकर के लोगों को जुटाना, अधिक से अधिक महिलाओं को दीक्षा में सहभाग लेना, महिलाएं जब दीक्षा में बैठते अपने बच्चों को, पति को ला करके बैठना, ऐसे व्यवस्था रुद्रमांबा जी को हम अधिकार देते हैं। अगले साल उस दृश्य को देख करके रुद्रमांबा को और आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आगे उनको पूरा तेलंगाना आंध्र में उनको काम करना है। केवल तेलंगाना आंध्र में नहीं, आपका कार्यक्रम उत्तरोत्तर जब बढ़ता जाएगा, हम आपको कर्नाटक में बुलाएंगे, महाराष्ट्र में बुलाएंगे। इतना ही नहीं, दक्षिण के तमिलनाडु, केरला में भी आपको बुला करके आपके द्वारा वहाँ के महिलाओं को प्रेरणा मिले, ऐसे हम लोग व्यवस्था करेंगे। समय ज़्यादा हुआ है, कुछ लोग भोजन किए हैं, कुछ लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखो, केवल धर्म का जय जयकार करने से कुछ भी होता नहीं है। धर्मो लिंगार्चनात्मका जो कहा गया है, पहले जमाने में हमारे लोग 6 बार लिंग पूजा करते थे, बाद में 3 समय के लिए सीमित हुआ, उसके बाद 2 हो गया, अब तो एक ही बात बचा है, उसी को हम लोगों को अवश्य संभालना चाहिए। श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी पद यात्रा करके इतना जागृति आंध्र में किया, कर्नाटक में किया है, ऐसा कोई जगत गुरु किए न, ऐसे जागृति महास्वामी जी पद यात्रा करके किया है। लेकिन जगत गुरु जो पालकी में बैठने वाले जगत गुरु जब पद यात्रा करते, उसका उद्देश्य तुम लोगों को जगाना है, धर्माचरण में प्रवृत्त करना है। स्वधर्म में निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपना जो धर्म है वो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अन्य धर्मों का आदर करो, अपने धर्म में निष्ठा रख करके आचरण करो। अपने आचरण का प्रभाव अपने बच्चों पर भी होना चाहिए। तुम लोग करते हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए छोड़ देते, वो तो करते नहीं हैं। इसलिए बचपन में बच्चों को भी धर्म के प्रति अत्यंत आसक्ति होती है, उस आसक्ति के अनुसार उनको अवश्य जागृत करना चाहिए। इस साल का पंचाचार्य युगमानोत्सव अत्यंत भव्य परंपरा से संपन्न हुआ है। अधिक से अधिक लोग आप लोग भाग लिए हैं, महिलाओं का भागीदारित्व अधिक हुआ है। इसी प्रकार पुरुष और महिला दोनों कंधे से कंधा मिला करके अपने बच्चों को माता पिताओं के साथ अगली सभा में सबकी उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी बहुत सुंदर अपना आदेश दिया, समाज के उन्नति होने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए। लेकिन तेलंगाना आंध्र के वीरशैव भाग्यशाली हैं,
आप लोगों को राज्य सरकार का रिजर्वेशन तो मिला ही है, जो अन्य राज्यों में किसी को नहीं मिला और तेलंगाना आंध्र में आप लोगों को मिला है। लेकिन इतने मात्र से हम लोग तृप्त नहीं हैं। महास्वामी जी ने बताया पूरे भारत में जिस जिस प्रांत में वीरशैव लिंगायत समाज है, जितना भी उनका अलग अलग पोट भेद है, उन सभी लोगों को केंद्र का ओबीसी मिलने से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। उसके लिए समाज से चुनायित प्रतिनिधि, शिवाचार्य और जगत गुरु मिल करके भी हम लोग प्रधानमंत्री तक जाने के लिए कोई हर्जा नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध करके हम लोग संघे शक्ति कलव युगे। यदि हमारा समाज पूर्ण संगठित हो जाएगा, पक्ष भाव छोड़ करके चाहे किसी पक्ष का हो, लेकिन धर्म के बारे में सब लोगों को एकजुट हो जाएंगे, तो हमारा उद्देश्य अवश्य सिद्ध होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इस उज्जवल भविष्य को साधना करने के लिए हम लोगों को कटिबद्ध होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोगों को युगमान उत्सव करना है, गुरु के ऋण से मुक्त होना, धर्म के बारे में जानना और समाज में संगठित हो करके समाज के उन्नति के लिए सबको काम करना चाहिए। अभी अभी हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री जी आपको सूचना दे रहे थे, पिछले बार हम लोग आषाढ़ मास में एक सप्ताह कार्यक्रम सदाशिवपेट में किया था। इस साल वहाँ के लोगों को और इच्छा हुई, महास्वामी इस बार हमको गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम मिलना चाहिए। हम 30-35 साल तक हम कर्नाटक में गदग में गुरु पूर्णिमा करते आए, इस साल वहां से हटा करके हम सदाशिवपेट को दे रहे हैं। केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, कुल 9 दिन का कार्यक्रम होगा। 13 जुलाई से 21 जुलाई तक कार्यक्रम होगा। रोज महास्वामी जी के इष्टलिंग पूजा, विद्वानों के प्रवचन, शिवारंग के उपदेश के सिवाय ये शिवकोटि जप यज्ञ करने जा रहे हैं, क्योंकि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गीता में भगवान ने कहा है सभी यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, और सभी मंत्रों में पंचाक्षर मंत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हमारा काशी में हम लोग 13 करोड़ जप यज्ञ किए थे, यहाँ केवल 1 करोड़ जप यज्ञ करने का संकल्प हमारे चेला मल्लाना उनके साथ ही सब लोगों ने किया है। इसलिए वो कार्यक्रम कैसे होगा, जैसे लोग आकर के बैठते हैं, महास्वामी जी के पूजा होने से पहले नाम जप शुरू होगा, महास्वामी जी के पूजा में भी नाम जप चलता रहेगा। लिंग पूजा होगी तभी चलेगा, पाद पूजा होगी तभी चलेगा, लिंगाभिषेक करते रहेंगे तभी चलेगा। इस प्रकार हम कम से कम 3-4 घंटे तक जब करेंगे सभी लोग मिल करके, तो 10 दिन में 1 करोड़ होने में कोई शंका नहीं है। इसलिए वो सदाशिवपेट का कार्यक्रम केवल एक गांव का कार्यक्रम नहीं है, वो तेलंगाना आंध्र पूरा का कार्यक्रम है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के निमित्त होने वाले 9 दिन कार्यक्रम में तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सभी भक्तों को लिए वहाँ मुक्त अवकाश है। रुद्रमांबा जी आप 9 दिन वहीं डेरा लगा करके रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ भी रोज़ दीक्षा लिंग धारण कार्यक्रम होगा, उसमें भाग लेने के लिए कष्ट करें। सचमुच आज नेति परिवार के द्वारा निर्मात इस भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन कल्याण मंडप में इससे पहले भी कार्यक्रम हुआ है। नेति परिवार आंध्र तेलंगाना में धर्म कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमेशा उनका हस्त आगे रहता है और नेति परिवार को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। विद्वान जा रहे थे, वो उनका आदेश के कारण आप लोग बैठे हैं, इसलिए आगे भी उनका आदेश का ऐसे होता रहेगा।
ऐसे हमारे व्यासपीठ पे लोगों को बिठा करके आशीर्वचन पहली बार हो रहा है, क्योंकि उज्जैनी महास्वामी जी बोले ये उठ जाएंगे तो और लोग आएंगे, इसलिए बैठे हैं, उनको बैठने दीजिए। ऐसे उनका आदेश के अनुसार इस साल का कार्यक्रम अत्यंत प्रसन्नता से संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र में हमारे काशी पीठ के शाखा मठ के शिवाचार्य कोड़ेकर महाराज जी आज शिवैक्य हो गए हैं, इसलिए हमारे जगत गुरु महासव अंत्यविधि में गए हैं। हम लोग इस कार्यक्रम के बाद 1-2 मिनट उनके आत्म शांति के लिए आप लोग उठ करके खड़े होकर उनको आत्म शांति प्रदान करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। सबको अनंत मंगल आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति।